कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल। मोदी सरकार 3.0 के 2 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए इस बैठक में मंत्रियों के काम का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा ताकि अच्छा काम न करने वाले को हटाया जा सके और जल्दी ही नया फेरबदल हो सके। तेल संकट पर होगा मंथन। मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में कच्चे तेल की कीमतें न बढ़े, इसके लिए आज कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैकअप प्लान पर चर्चा होगी। राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश के विकास में उनके योगदान को याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी को इटली में मिला सम्मान। रोम में संयुक्त राष्ट्र ने कृषि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के बेहतरीन काम के लिए पीएम मोदी को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया। मदरसों में वंदे मातरम हुआ अनिवार्य। बंगाल की नई स्वेदु अधिकारी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त मदरसों में राष्ट्रीय वंदे मातरम गाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों पर लगी पाबंदी। बंगाल सरकार ने नया नियम जारी किया है कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना विभाग की मंजूरी के किसी भी टीवी चैनल या अखबार में सरकार के खिलाफ बयान नहीं दे पाएगा। ममता बनर्जी को अपने ही घर में लगा बड़ा झटका। बंगाल चुनाव के हार पर नए आंकड़ों के मुताबिक ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा के अपने ही खुद के पोलिंग वार्ड से चुनाव हार गई है, जिस पर बीजेपी अब तक तंज कस रही है। अभिषेक बनर्जी को बुलडोजर का नोटिस। कोलकाता नगर निगम ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन घर के एक हिस्से को अवैध निर्माण बताते हुए उसे गिराने का बुलडोजर नोटिस थमा दिया है। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर। तमिलनाडु की सत्ता में पूरे 59 साल बाद कांग्रेस पार्टी की सीधी एंट्री हो रही है, जहां उनके विधायकों को राज्य कैबिनेट में मंत्री पद दिए जाने का फैसला हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन। जयपुर में पिछले दिनों हुए सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोला। बिहार जेडीयू में अंदरूनी कलह है। पूर्व सांसद आनंद मोहने ने सार्वजनिक बयान दिया है कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में नीतीश कुमार को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। राहुल के बयान पर शरद पवार का रुख। रायबरेली में राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर दिए गए तीखे बयान से विपक्ष में मतभेद दिख रहा है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस बयान से किनारा करते हुए इसे मर्यादा के खिलाफ बताते हैं। दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम। सीएनजी और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में और किराया बढ़ाने की मांग को लेकर आज दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 16 लाख ऑटो, कैब और ट्रकों ने हड़ताल की है, जिससे जनता परेशान है। दिल्ली में बिजली ने तोड़ा रिकॉर्ड। भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू के कारण दिल्ली में बिजली का खपत इतिहास में पहली बार 8000 मेगाटन पार चली गई है, जिससे बिजली विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। पेपर लीक पर संसद में बैठक। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक विवाद के बाद आज संसद की स्थायी समिति कड़े कानून बनाने और दोषियों को उम्र कैद की सजा देने वाले प्रस्ताव पर बैठक कर रही है। टीएमसी सांसद को मिली सुरक्षा। खुफिया एजेंसियों से मिले सुरक्षा खतरों और धमकियों के बाद केंद्र सरकार ने टीएमसी सांसद काकोली घोष को तत्काल प्रभाव से वाई कैटेगरी की कमांडो सुरक्षा दी है। देश में मौसम का डबल अलर्ट। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, यूपी और बिहार में पारा 47 डिग्री पार पहुंचने पर रेड अलर्ट जारी किया, जबकि पहाड़ी राज्यों समेत 13 राज्यों में तेज आंधी और बारिश की भी चेतावनी दी गई। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए हालिया चुनावी हिंसा के मामले की जांच राज्य पुलिस से छीनकर केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का मजबूत संकेत दिया है। डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। देश भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों पर हो रहे हमले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिश को लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट का आज तलब किया है। सोशल मीडिया फेक न्यूज पर मद्रास हाईकोर्ट हुआ सख्त। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि यूट्यूब और फेसबुक पर बिना किसी जांच के भ्रामक या सांप्रदायिक खबरें फैलाकर माहौल खराब करने वाले चैनलों को 24 घंटों के भीतर ब्लॉक या सख्त सिस्टम बनाया जाए। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर राज्यों को नोटिस। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते AQI और प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकार को कड़े कदम न उठाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। झूठी जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना। कोर्ट ने पब्लिसिटी पाने के लिए दायर की गई एक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और कहा कि अदालत का समय बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
वैवाहिक विवादों में गुजारे भत्ते पर नया नियम। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ किया कि तलाक के मामले में पति ही वास्तविक कमाई की संपत्ति के आधार पर ही गुजारा भत्ता तय होगा। छिपाएगी आय पर कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा। झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में ईडी ने आज रांची और दुमका में कई बड़े कारोबारियों और राजनेताओं के करीबी 18 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में केस बरामद होने की है खबर। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एनसीबी और कोस्ट गार्ड ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर मुद्रा पोर्ट के पास एक संदिग्ध नाव से करीब 300 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त कर ली और चार अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को भी दबोच लिया है। टेरर फंडिंग को लेकर एएनआई का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर और पंजाब में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एएनआई ने सुबह 12 जगहों पर छापेमारी कर डिजिटल डिवाइस और कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए। मुंबई एयरपोर्ट पर 12 करोड़ रुपए का सोना हुआ जब्त। डीआरआई की टीम ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सूडान से आ रहे 3 यात्रियों को रोककर उनके पास से पेस्ट के रूप में छिपाकर लाया गया 12 करोड़ रुपए का अवैध सोना पकड़ा। चाहबार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान समझौता हुआ मजबूत। भारत ने चाहबार बंदरगाह के संचालन को लेकर ईरान के साथ नई सुरक्षा और व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप दिया है, जिससे मध्य एशिया के बाजारों तक भारत की पहुंच और आसान हो जाएगी। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के भारत दौरे का शेड्यूल हुआ जारी। नेपाल के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय आज उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम और सीमा विवाद पर होने वाली बातचीत का एजेंडा जारी करेगा। भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता का नया दौर हुआ शुरू। वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई चेन और रक्षा सौदे पर गति देने की सहमति बनी। भारत और बांग्लादेश सीमा सुरक्षा पर हाई लेवल बैठक। ढाका और दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों की बैठक हुई, जिसमें घुसपैठ और मवेशी तस्करियों को पूरी तरह से रोकने के लिए संयुक्त गश्त बढ़ाने की सहमति बनी है। रूस से भारत को मिला कच्चे तेल का नया डिस्काउंट। वैश्विक प्रतिबंधों के बीच रूस ने भारत को आने वाले महीनों के लिए कच्चे तेल की कीमतों पर अतिरिक्त छूट देने का नया प्रस्ताव दिया है, जिससे भारतीय रिफाइनरी को बड़ी राहत मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर लेकिन अलर्ट जारी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन क्रूड ऑयल $106 के पार होने के कारण ऑयल कंपनियों पर दाम बढ़ाने के दबाव भारी है। डॉलर के मुकाबले रुपए में हुआ थोड़ा सुधार। भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए थोड़ा सा मजबूत हुआ है, यानी 43 पैसे सुधार होकर $96.42 के स्तर पर पहुंच चुका है। रुपए बन जाने के लिए आरबीआई का 5 बिलियन का प्लान। आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में नकदी संकट को दूर करने और रिश्तों की स्थिर करने के लिए 26 मई को $5 बिलियन का बायोस्वीप ऑक्शन करने का ऐलान किया है, जिससे सिस्टम में 43,000 करोड़ रुपए आएंगे। महंगाई दर में मामूली सी बढ़ोतरी। देश में भीषण गर्मी और हरी सब्जी की कम सप्लाई के कारण खुदरा महंगाई दर में इस हफ्ते मामूली बढ़त देखेगी, जिससे आम आदमी की रसोई बजट बिगड़ सकता है। डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड पर बैंकों का नया अलर्ट जारी। पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक ने आज अपने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है कि बिजली के बिल के अपडेट करने और रिवॉर्ड्स पॉइंट के नाम पर आ रहे फर्जी पीए की फाइल को डाउनलोड न करें, बैंक खाते हो जाएंगे खाली। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव। 1 जून से लागू होने वाले क्रेडिट कार्डों में नया सर्विस चार्ज और यूटिलिटी बिल भुगतान के नियमों की घोषणा की गई है। घोषणा हुई है, कई बैंकों में आज शाम तक कर दी जाएगी, जिससे कार्ड यूजर्स की जेब पर असर पड़ेगा। एजुकेशन लोन पर सरकार दे सकती है सब्सिडी। नई शैक्षणिक स्तर को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने कल गरीब और मध्य वर्ग के छात्रों के लिए एजुकेशन लोन की ब्याज दरों पर मिलने वाली सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का देशव्यापी विरोध का प्लान। केंद्रीय फंड रोके जाने और अभिषेक बनर्जी को मिले बुलडोजर नोटिस के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज कोलकाता समेत पूरे बंगाल में ब्लॉक स्तर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।